मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको 27% का आरक्षण है, तो दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का क्या आज दिनांक तक हमें 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम इस मंच के माध्यम से ये भी ऐलान करते हैं, आप एक बार दम लगाकर संगठित होकर ऐलान कर दो। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में आपकी ये मांग भी पूरी करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। कहते हैं समाज के नाते जब समाज पर लड़ाई की, जब समाज पर अत्याचार की, समाज पर जुल्म जाति की, समाज की भागीदारी की बात आती है, तो ऐसे प्रतिनिधि आपके कभी काम नहीं आते हैं। इतिहास उठाकर देख लेना, मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो। दोस्तों, क्या भाजपा कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते हैं? क्या बहुजन समाज को अब आगे आना पड़ेगा? क्या जो संविधान की बात करती है, कांग्रेस दलितों की बात करती है, क्या वो अत्याचारों पे चुप्पी साधती है? 27% आरक्षण पर चुप्पी साधती है? दोस्तों, भोपाल के कुशवाहा भाईचारा सम्मेलन में एमपी प्रदेश अध्यक्ष ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। क्या दोस्तों, अब वो समय आ गया है जिसमें भाईचारा कायम करना पड़ेगा? क्या बहुजन समाज को अब आगे आना पड़ेगा? आज इस मंच से बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने सत्ता की चूलें हिला दी हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इस भोपाल के भाईचारा सम्मेलन में, जहां पर 27% आरक्षण और बहन बेटियों पर जो अत्याचार होता है उसको मिटाने के लिए अब बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज को आगे आना होगा। तो दोस्तों, आइए उन्होंने और क्या ऐलान किया है, इस वीडियो के अंदर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनका यह वीडियो। आपको बता दें कि ये बीएसपी मध्य प्रदेश के ट्विटर हैंडल पर वीडियो लिया गया है, ट्विटर हैंडल से। तो आइए सुनते हैं वीडियो। हम झोली भरकर देना चाहते हैं, हमको इकट्ठा होकर देना आना चाहिए। आप 10, 15, 20 टिकट की बात करते हो, आप भाजपा कांग्रेस का विधायक और मंत्री बन सकते हो। जब जटारा में हमारी विश्व बहन के समाज के साथ अन्य इकट्ठा हुआ था, आवाज किसी ने उठाई। नरसिंहपुर में जब हमारी बहन कॉलेज से पढ़कर आती है, उसके साथ अमानवीय घटना घटती है, तब हम कहां चले गए? क्या हमारे ऐसे जगह में जो अपराध हमारे समाज के ऊपर हो गए हैं, क्या उनको आज तक न्याय मिल पाया है? और जो सबसे बड़ी समस्या इस प्रदेश के लोगों की समाज की है, संविधान को लागू हुए 73 साल हो गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुए 33 साल हो गए। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार आपको 27% का आरक्षण है, तो दुर्भाग्य इस मध्य प्रदेश का क्या आज दिनांक तक हमें 27% आरक्षण नहीं मिल रहा है। हम इस मंच के माध्यम से ये भी ऐलान करते हैं, आप एक बार दम लगाकर संगठित होकर ऐलान कर दो। पहली कैबिनेट की पहली बैठक में आपकी ये मांग भी पूरी करने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी। विधायक सांसद की तो संख्या नहीं है, आप जिसके असली हकदार हैं, आप जिसके असली
नालायक है। आपको मालिक बनाने के लिए भी बहुजन समाज पार्टी आपके साथ कभी से तुलना ना करती है, पर हमें हृदय से भाईचारा बनाने की भी जरूरत है। हम बार बार कहीं न कहीं कठपुतली बनकर अपना शोषण करवाने में, कहीं न कहीं हमारे भाई लोग कहीं न कहीं किसी भी कमजोरी में इस समाज का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे साथियों से, भाइयों से भी कहना चाहता हूं, अगर बात मान सम्मान की है और जिस मान और सम्मान के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं, तो उस मान सम्मान में पीड़ा दर्द जिस प्रकार आपके सीने में है, कोई दर्द हमारे सीने में भी है और मेरे सीने में भी है। मैं आपके साथ खड़ा होना चाहता हूं। साथियों, काफी वक्ता साथियों ने आपके बीच में बात रखी है। जो भी आपकी मांगे हैं, ऐसी मांगे नहीं है कि जिसको पूरा करने में हमको दिक्कत हो रही हो, पर कहीं न कहीं फैसला आपको भी लेना होगा, क्योंकि गर्मावरी सदन और जनता जनार्दन, क्यों ये देश लोकतंत्र से चलता है और लोकतंत्र में जिसका वोट ज्यादा होता है उसका राजा बनता है। अगर हमारा वोट ज्यादा है तो राजा हमारा बनना चाहिए, पर यहां पर हमारे कई नेता डिप्लोमेटिक बात भी करके गए हैं। अगर किसी भी दल से हमारे समाज का खड़ा होता है तो उसको जिताने का भी काम कर दें। साथियों, आप जिता तो देते हैं समाज के नाते, जब समाज पर लड़ाई की, जब समाज पर अन्याय प्रचार की, समाज पर जुल्म जाति की, समाज की भागीदारी की बात आती है, तो ऐसे प्रतिनिधि आपके कभी काम नहीं आते हैं। इतिहास उठाकर देख लेना। मैं अगर झूठ कह रहा हूं तो हम लोग आज बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए सबका दर्द एक जैसा है, सबकी पीड़ा एक जैसी है। आप जो चाहते हैं, आपकी जो मांगे हैं, आपको जो अधिकार चाहिए, तो इस देश में जो बिखरा हुआ समाज था, 6,743 जातियों में बटा हुआ समाज था, उस समाज को जाति तोड़ो भाईचारा बनाकर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ऐलान कर दिया था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज हमारी संख्या भारी है तो हिस्सेदारी कहां चली गई? हम बार बार नारा देते हैं तो हिस्सेदारी हमको मिलना चाहिए। तो साथियों, जब हमारा तो एजेंडा, हमारा मैनिफेस्टो, इस देश का संविधान और इस देश में जिसकी जितनी भागीदारी कोई है, तो हमें आपके अधिकारों को देने में कतई दिक्कत नहीं है। अगर आप हमारे साथ भाईचारा बनाकर एक संकल्प ले लें, तो हम आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और जो भी आपके टिकट की मांगे हैं या आप उससे भी आगे चाहते हैं, तो हमें उसमें भी कोई गरेज नहीं है। सिर्फ हमें अपनी ताकत का एहसास अपनी मुखिया को दिखाना होगा। आप अपनी ताकत का एहसास दिखाएं, हम आपके साथ खड़े हैं। जिन साथियों ने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया है, ऐसे सभी साथियों को मैं कोट कोट धन्यवाद और साधुवाद करता हूं कि आपने समाज में एकता और भाईचारा बनाने का तो काम किया है, और आपने भाई साहब काफी लंबी समय से मेहनत भी की है। पर आपसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं, इस मेहनत को आप बेजा मत जाने देना, इसको मंजिल तक जरूर पहुंचाना। अगर ये मंजिल तक नहीं पहुंची तो फिर हमारा मेहनत बेकार चला जाएगा। 2023 आपके सामने है और 2024 भी आपके सामने है। हम लोगों को आज एक संकल्प लेकर यहां से जाना होगा। जो भी हमसे गलतियां हुई हैं उनको हमें सुधार करना होगा, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। और आज भी आप पढ़ ले लो कि हमें संविधान के अनुसार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जिस संविधान में इस देश में रहने वाले लोगों को समता सुविधा पर आधारित अधिकार मिलना चाहिए, पर कहीं न कहीं उन अधिकारों में
भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। इस प्रदेश में कर्ज के मारे प्रदेश दबा जा रहा है। इसलिए तमाम समस्याओं से निजात पाना है और अपनी वोट की ताकत का एहसास कराना है और अपने अधिकारों को हमें प्राप्त करना है। तो आपको आज ऐलान करना होगा कि हम सब लोग मिलकर एक साथ एक संकल्प लेंगे, जो आपके साथ मन से ऐलान करेगा, अंदर नहीं मन से करना होगा, तभी हम ये बात सही मानेंगे। अंदर खाने जो बातें होती हैं उसमें मिलावट होती है और मन से जो बातें होती है उसमें ताकत होती है। इसलिए हम आपके बीच में 2 लाइन कहकर दुकान को विराम देते हैं। काफी छात्रों को बोलना है, मेरे पास की भाई साहब ने दी है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी नहीं देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो नींद चैन सब जागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, और कुछ किया बगैर नहीं हुई जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय फुले, नमो।